आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड दुर्गानगर वेस्ट आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना, कोका जुनवानी रोड, दुर्गानगर वेस्ट। 2 BHK, 3 BHK, प्रियम प्लेस, सिंपल फॉर रेडी। 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट, कोका जुनवानी रोड। फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट। विश्व श्रमिक दिवस की आप सभी दर्शकगणों को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पारंपरिक भोजन का सेवन करते हुए श्रमिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। विदित हो कि 1 मई को छत्तीसगढ़ के पारंपरिक भोजन बोरेबासी दिवस को पारंपरिक रूप से मनाया। उक्त अवसर पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित भिलाई नगर निगम के महापौर नीरज पाल, साथ में जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर सहित वरिष्ठ और कनिष्ठ कांग्रेसी भारी मात्रा में उपस्थित होकर छत्तीसगढ़ के 1 मई के पारंपरिक बोरेबासी पर्व को मनाया। उक्त कार्यक्रम का विस्तार क्या है, खबर क्या है, जानते हैं। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पारंपरिक भोजन का सेवन कर श्रम दिवस की दी शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ में 1 मई को बोरेबासी दिवस पारंपरिक गरिमा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सेक्टर 5 डोम से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, भिलाई महापौर नीरज पाल, जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं श्रमिक साथियों के साथ बोरेबासी का पारंपरिक भोजन ग्रहण किया और श्रमिक दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारा छत्तीसगढ़ मेहनत कश लोगों का प्रदेश है। हमारे किसानों एवं श्रमिक बहनों भाइयों ने अपने कंधों के बल पर देश और प्रदेश को संभाल कर रखा है। आज 1 मई दिवस के अवसर पर मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए एवं उन्हें सम्मान देते हुए बोरेबासी का आनंद ले रहा हूँ। जब हम कहते हैं कि बटकी माँ बासी और चुटकी माँ नून, तो यह केवल भोजन नहीं, हमारी संस्कृति का श्रृंगार होता है। यह आवश्यक है कि हमारी युवा पीढ़ी इस सांस्कृतिक गौरव को समझे और इससे जुड़े। बोरेबासी दिवस की परंपरा की शुरुआत पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा की गई थी, ताकि मजदूरों के परिश्रम को सम्मान दिया जा सके और पारंपरिक खान पान के माध्यम से सांस्कृतिक जुड़ाव बना रहे। यह दिन केवल भोजन का नहीं, बल्कि श्रम की गरिमा और मेहनत का समाज की भूमिका को स्वीकार करने का प्रतीक है। उन्होंने आगे कहा कि बोरेबासी जैसे व्यंजन छत्तीसगढ़ की मिट्टी से जुड़ी वह विरासत है जो स्वास्थ्य, सादगी और सहभोज की भावना को बढ़ावा देती है। मजदूर देश की रीढ़ है और उनके परिश्रम से ही समाज आगे बढ़ता है। उनका सम्मान केवल भाषणों में नहीं, उनके जीवन को बेहतर बनाने की नीतियों और प्रयासों में दिखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा से मजदूर वर्ग के हक में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी।
इस अवसर पर कांग्रेस नेता रत्ना रामदेव, अयूब खान आदि ने बोरेबासी, भाजी, चटनी और टिकोरा जैसे छत्तीसगढ़ी व्यंजन का स्वाद लिया और युवाओं से अपील की कि वे अपनी संस्कृति और मेहनत कर समाज के योगदान को समझे और उसे अपनाएं और सम्मान दें। आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में 1 मई को बोरेबासी दिवस पारंपरिक रूप से संपन्न हुआ। उक्त अवसर पर उपस्थित होकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने मीडिया के समक्ष क्या कुछ कहा। आज मजदूर दिवस है। सभी मजदूर भाइयों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना मजदूर दिवस की। हमारी छत्तीसगढ़ में भी जब हम लोग सरकार में थे तो मजदूर दिवस के दिन जो हमारे मजदूरों के भोजन है, गरीबों को भोजन है, हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों का जो भोजन है बासी, और खासकर गर्मी के दिन में सब लोग खाते हैं। तो इसे बोरेबासी दिवस और त्योहार के रूप में हम लोग मना रहे हैं। आज भिलाई के महापौर ने इसका आयोजन किया था बोरेबासी का, और सब लोग सामूहिक रूप से बोरेबासी और आम का अचार, टमाटर की चटनी, हमारी और चेज की भाजी, सब्जी, तो उसका आनंद ही अलग है। आप आज सबको बहुत बहुत बधाई। जनजाति सर्वे अखिलेश यादव बोल रहे पीडीए की जीत है और आरजेडी नेता बोल रहे लालू जी की जीत है, कांग्रेस बोल रही हमारी, तो भाजपा तो मुद्दे ही खत्म कर दिया। देखिए, इस मामले को जाति जनगणना यदि 2024 के चुनाव के पहले आप देखेंगे तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने इसको पूरे ताकत के साथ उठाया और हर मंच से जाति जनगणना की बात राहुल जी ने की। उसका कारण यही है कि आज जो समस्याएं हैं, आम जनता की जो समस्याएं हैं, उसका हल जाति जनगणना में दिखाई देता है। इसकी कितनी जनसंख्या है वो भी पता चलेगा, उससे ये भी पता चलेगा कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, राजनीति में उसकी भागीदारी कितनी है। ये उस सर्वे से ये भी पता चलेगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात ये है कि राहुल जी ने ये भी कहा कि 50% की जो सीलिंग लगा के रखे आर्टिफिशियल, उसको खत्म करना है। तीसरी बात यह है कि निजी संस्थाओं में भी जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उसमें भी एसटी, एससी, ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस गणना में जो फॉर्मेट बनेगा उसमें उल्लेख होना चाहिए कि हमारे इस जाति जनगणना में एसटी, एससी, ओबीसी के लोग कितने कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, कितने शासकीय संस्थानों में। तृतीय चतुर्थ श्रेणी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप यदि गीगा वर्कर को देखें, मजदूर को देखेंगे तो एसटी, एससी, ओबीसी मिल जाएंगे, लेकिन कितने कलेक्टर हैं, कितने आईएएस हैं, कितने आईपीएस हैं, कितने जो नीति निर्धारक पद हैं उसमें एसटी, एससी, ओबीसी के कितने लोग हैं, ये भी उस फॉर्मेट में होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसको शुरू कब से कर रहे हैं, इसको लागू कब से कर रहे हैं। जो मोदी जी ये कहते थे हिंदुस्तान में केवल 4 जातियां हैं, आज राहुल जी के अभियान चलाने के कारण से उसे झुकना पड़ा और उस बात को स्वीकार करना पड़ा और सरकार उसे जाति जनगणना के तैयार हुए। लेकिन कैबिनेट की फैसले भर से काम नहीं चलेगा, धरातल में कब उतरेगा। राहुल गांधी ने जो किया है जनजाति सर्वे की बात किया है, 4 बिंदुओं का समर्थन मांगा है, अगर समर्थन करेंगे तो हो पाएगा, करेंगे। आप प्रश्न स्पष्ट नहीं हो रहा है। राहुल गांधी ने 4 बिंदुओं पर समर्थन मांगा, समर्थन किया 4 बिंदुओं। हाँ बिल्कुल, राहुल गांधी का कल वीडियो हम सबने देखा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखा है, और उन्होंने
हाँ कि ये जाति जनगणना की जो फैसला लिया उसको समर्थन करते हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो बातें कही हैं वो कब लागू होगा? ये उसी प्रकार से ना, जैसे महिला आरक्षण लागू कर तो दिए, लोकसभा में पारित कर दिए, लेकिन लागू नहीं हो रहा है। इसीलिए ये कह रहे हैं कि लागू कब करेंगे और फॉर्मेट क्या है वो बताएं विपक्षी दल के नेताओं को। सरकार अपने मन से फॉर्मेट जारी कर देगा और वो सारे तथ्य आएंगे नहीं, इसलिए हमको जानकारी होना चाहिए। अच्छा, अंजोरा के करीब 500 ग्रामीण जो है पिछले 25 सालों से उनको पानी के लिए तरसना पड़ा, कांग्रेस की सरकार में भी तरसना पड़ा और बीजेपी की सरकार में भी तरसना पड़ा। देखिए, अभी सरकार जिसकी है उसकी जिम्मेदारी बनती है, तो क्यों नहीं करा पा रहे हैं? और ये केवल अंजोरा भर की बात नहीं है, अब तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी टैंकर चलने लगे हैं। इसकी जो नल जल योजना है वो पूरी तरह फ्लॉप हो गया है और पानी पहुंचा नहीं पा रहे हैं। शहरों में जहाँ टैंकर नहीं चलते वहाँ टैंकर शुरू हो गया है। भिलाई चरौदा में आप देखेंगे कि तो रासायनिक केमिकल फैक्ट्री है, तो वो पानी पीने के लिए बाध्य हो रहे हैं, केमिकल युक्त पानी पीने के लिए। उसमें दुर्गंध भी आ रहा है पीने और स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, उसमें हैवी मेटल से भी हैं, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। ये सुशासन जो त्योहार मना रहे हैं तो इसको ये बड़ी समस्या है, इसके निदान के लिए क्या कर रही सरकार? बीएसएफ के एक जवान तो आपने देखा कि छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उक्त आयोजन में उपस्थित होकर कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्शाते हुए छत्तीसगढ़ में 1 मई को बोरेबासी पारंपरिक गरिमा के साथ मनाया गया। साथ ही श्रमिक बंधुओं को, श्रम से जुड़े लोगों को श्रमिक दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं भी भेंट की। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही और वीडियो के साथ आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। हमें वेबसाइट पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन एडिटर यश देवागन के साथ नमस्कार, जोहार। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड, दुर्गानगर वेस्ट। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना, सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना, कोका जुनवानी रोड, दुर्गानगर वेस्ट। 2 BHK, 3 BHK, प्रियम फ्लैट, सिंपल फॉर रेडी। 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट, कोका जुनवानी रोड। फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना, आशीर्वाद अपार्टमेंट।